चाननं भूतिगणातिसेवितं कपेति शंभो फलचारुभक्षणम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज महारविवार है, जिसको बड़का इतवार भी कहते हैं कहीं कहीं। तो प्रिय भक्तों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, भारतीय संस्कृति में रविवार का दिन सूर्य भगवान सूर्य नारायण को समर्पित माना गया है। सूर्यदेव प्रकाश केवल प्रकाश के दाता ही नहीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा और आरोग्य के भी आधार है। उनकी उपासना करने से मनुष्य को आयु, आरोग्य, धन, वैभव, संतति और सुख की प्राप्ति होती है। विशेषकर महारविवार व्रत को अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा गया है, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत करता है वह अपने कष्टों से मुक्त होकर जीवन में सफलता से समृद्धि प्राप्त करता है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों का दाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलता है। प्रिय भक्तों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा चंद्रकेतु का राज्य था। वह बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय था, लेकिन एक दोष उसमें था। वह रविवार को उपवास करना, पूजा पाठ करना और किसी भी शुभ कार्य से बचना भूल जाता था। वह सोचता था, सप्ताह के अन्य दिनों की तरह रविवार भी साधारण ही है, इसमें क्या विशेषता है। यही अहंकार और अज्ञान उसके जीवन की विनाश का कारण बना। एक दिन सूर्यदेव ने देखा कि राजा चंद्रकेतु उनके व्रत का पालन नहीं करता और दूसरों को भी प्रेरित नहीं करता। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर कहा, हे राजा, तू मेरे दिन का अपमान करता है। तेरे राज्य में सुख शांति नहीं रहेगी, तेरे परिवार में भी संकट छा जाएगा। ज्यों ही सूर्यदेव ने यह वचन कहे, राज्य में चारों ओर अकाल बीमारियां और विपत्तियां फैल गईं। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे, धन नष्ट होने लगा और राजा का वैभव पल भर में ढह गया। राजा स्वयं भी बीमार हो गया, उसके परिवार के लोग भी रोग से ग्रस्त हो गए। राजा दुखी होकर जंगल में चला गया। वहां उसे एक तेजस्वी ऋषि मिले। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे मुनिवर, कृपया बताइए यह विपत्ति क्यों आई, मेरे राज्य का वैभव क्यों नष्ट हुआ। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, तूने रविवार का व्रत नहीं किया, न सूर्य की पूजा की, उनके अपमान से ही सर्वनाश हुआ है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे मुनिवर, अब मैं क्या करूं, मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि ने समझाया, हे राजन, अब तू निष्ठा से महारविवार व्रत करें। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, लाल वस्त्र धारण कर स्वच्छ आसन पर बैठकर सूर्य का ध्यान कर, फिर उन्हें लाल चंदन, लाल फूल, गंध, धूप, दीप और अर्घ अर्पित करें। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। दिन भर उपवास कर संध्या कथा सुनकर भोजन ब्राह्मण को दान कर। ऐसा करने से तेरा राज्य पुनः समृद्ध होगा। राजा ने गुरु के बताए अनुसार महारविवार व्रत का प्रारंभ किया। उसने न केवल व्रत रखा, बल्कि अपने राज्य के लोगों को इस व्रत के पालन की प्रेरणा दी। धीरे धीरे उसके राज्य में समृद्धि लौट आई। लोग फिर से सुखी और स्वस्थ हो गए। राजा के घर भी संतान सुख प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, परंतु यह तो केवल कथा का आरंभ था। महान रविवार व्रत के पीछे भी एक गूढ़ रहस्य छिपा है, क्योंकि आगे इस व्रत से जुड़ी है एक गरीब ब्राह्मणी की कहानी, जो बताती है कि कैसे यह व्रत सबसे निर्धन व्यक्ति को भी वैभवशाली बना देता है। यह ब्राह्मणी इतनी निर्धन थी कि उसके पास पहनने के लिए उचित वस्त्र तक नहीं थे। कभी भोजन की तलाश में भटकती और कभी दूसरों के घर काम करने जीवन यापन करती। प्रिय भक्तों, उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि गांव के लोग भी उसकी हंसी उड़ाते। लेकिन सूर्यदेव की कृपा और इस व्रत की महिमा ने उसकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया कि वही निर्धन ब्राह्मणी बाद में धन धान्य से पूर्ण संतानों वाली सम्मानित हुई। प्रिय भक्तजनों, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण विद्वान था, परंतु भाग्यवश उसके कोई अस्थायी आय नहीं थी। गांव के लोग दान पुण्य कम करते थे और ब्राह्मण का कोई आदर नहीं करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण का परिवार
अत्यंत निर्धन हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि घर में ना भोजन रहता, ना वस्त्र। ब्राह्मणी दिन रात चिंतित रहती, कभी दूसरों के घर बर्तन मानती, कभी अनाज के दाने चुनकर जीवन यापन करती। उसकी दशा देखकर गांव की स्त्रियां भी हंसी उड़ाती। देखो, यह ब्राह्मणी अपने भाग्य से कितनी दुखिया है, ना धन है ना सुख। एक दिन ब्राह्मणी पड़ोस की औरतों के पास बैठी थी। वहां पर एक श्रद्धालु स्त्री रविवार व्रत की महिमा सुना रही थी। उसने कहा, बहनों, रविवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। जो इसे श्रद्धा से करता है वह निर्धन से धनी बन जाता है, बीमार स्वस्थ होकर दुखी सुखी हो जाता है। ब्राह्मणी यह सुनकर चकित रह गई। उसने सोचा, मैं तो जीवन भर दुख सह रही हूँ, अगर यह व्रत सचमुच इतना फलदायी है तो मुझे अवश्य करना चाहिए। उसी रात ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम लोग निर्धनता से घिरे हुए हैं। यदि हम महारविवार व्रत करें तो संभव है कि हमारा भाग्य बदल जाए। ब्राह्मण ने थक कर कहा, देवी, हमारे पास तो ना भोजन की सामग्री है, ना ही ब्राह्मण भोज कराने की सामर्थ्य। फिर यह व्रत कैसे करेंगे? ब्राह्मणी ने दृढ़ निश्चय से कहा, हमारे पास भले ही धन ना हो, पर भक्ति और श्रद्धा तो है। सूर्यदेव तो भाव के भूखे हैं। मैं व्रत करूंगी, चाहे भूखी रहना पड़े। अगले रविवार ब्राह्मणी ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके पास ना फूल थे ना चंदन, तो उसने मन ही मन सूर्यदेव का ध्यान किया और तुलसी पत्ते और स्वच्छ जल अर्पित किया। कहा, हे सूर्यदेव, मेरी भक्ति स्वीकार करें। मैं निर्धन हूँ, परंतु भाव से अपनी पूजा करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ। दिन भर उसने उपवास किया। शाम को गरीब ब्राह्मणी ने अपनी झोपड़ी के बाहर दीपक जलाया और कथा सुनाई। रात को थोड़ा सा जल पिया और सो गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसकी बैलगाड़ी की धुरी टूट गई। वह परेशान हो गया और मदद के लिए किसी को खोजने लगा। संयोग से वह ब्राह्मणी की झोपड़ी के पास रुका। ब्राह्मणी ने सादगी से उसकी मदद की और उसे भोजन का थोड़ा हिस्सा दे दिया। व्यापारी उसकी दीनता देखकर द्रवित हुआ। उसने कहा, माता, आप बहुत पुण्यवती हैं। आज से मैं आपके परिवार का ध्यान रखूंगा। उसने ब्राह्मणी को वस्त्र, अन्न और कुछ धन दिया। धीरे धीरे व्यापार उसकी मदद करने लगा और ब्राह्मणी का घर थोड़ा संभल गया। ब्राह्मणी ने यह देखकर और भी निष्ठा से व्रत प्रारंभ किया। प्रत्येक रविवार वह स्नान पूजन करती, कथा सुनती और दीप दान करती। कुछ ही महीनों में उसके घर में अन्न धन की वृद्धि हुई। लोग जो पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, अब कहते, देखो, व्रत की महिमा, यह ब्राह्मणी पहले कितनी दुखी थी, अब इसके घर में समृद्धि लौट आई। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि महारविवार व्रत करने से चमत्कार होते हैं। लोग ब्राह्मणी की प्रेरणा से इस व्रत को करने लगे। गांव का वातावरण भी बदलने लगा। लोग दान पुण्य करने लगे, आपसी प्रेम बढ़ा और सुख समृद्धि का संचार होने लगा। प्रिय भक्तजनों, परंतु सूर्यदेव यह देखना चाहते थे कि क्या ब्राह्मणी केवल सुख मिलने पर ही व्रत करती है या सच्ची निष्ठा करती है। एक बार व्यापारी दूर देश चला गया और कई महीनों तक नहीं लौटा। ब्राह्मणी फिर से कठिनाई में आ गई, परंतु उसने व्रत नहीं छोड़ा। वह बोली, हे सूर्यदेव, चाहे मुझे फिर से निर्धन होना पड़े, परंतु मैं आपका व्रत कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वप्न में आकर ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, अब तेरा जीवन कभी दुखमय नहीं होगा। तेरे घर में धन, अन्न, सुख और संतति सदा बनी रहेगी। इस प्रकार ब्राह्मणी ने अपने धैर्य और श्रद्धा से महान रविवार व्रत की महिमा को सिद्ध किया। जिस स्त्री के पास खाने को भी कुछ नहीं था, वह इस व्रत के प्रभाव से सम्मानित और सुखी बन गई। प्रिय भक्तजनों, महारविवार केवल ब्राह्मणी या राजा चंद्रकेतु तक ही सीमित नहीं रहा। समय के साथ वह पूरे भारत में फैल गया। लोगों ने अनुभव किया कि इस व्रत से रोगों का नाश होता है, संतानहीन दंपति को संतान प्राप्त होती है, निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति होती है, दुखी परिवार में सुख शांति लौट आती है।
प्रिय भक्तजनों, जब लोग रविवार का व्रत करने लगे तो समाज में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करने लगे, घर और आंगन को स्वच्छ रखने लगे, सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। इससे न केवल आध्यात्मिक शुद्धि हुई बल्कि स्वास्थ्य भी उत्तम हुआ। परिवार में भी प्रेम और सहयोग बढ़ा। पति पत्नी साथ में व्रत करते, बच्चों को पूजा में सम्मिलित करते। इससे घर घर में धार्मिक वातावरण बनने लगा। प्रिय भक्तजनों, सुख मिलता है बल्कि मोक्ष मार्ग सरल होता है। पद्म पुराण में कहा गया है, रविवार का उपवास करने वाला मनुष्य सूर्यलोक में स्थान पाता है और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। आज भी भारत के अनेक भागों में रविवार का को विशेष पूजा की जाती है। लोग इस दिन तेल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र और गुड़ का दान करते हैं। कई स्थानों पर सूर्य मंदिरों में मेला का आयोजन होता है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, बिहार का सूर्य देव मंदिर, गुजरात का मोढेर सूर्य मंदिर, इन स्थानों पर रविवार की विशेष पूजा का उत्सव होते हैं। महारविवार व्रत हमें यह सिखाता है, जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, श्रद्धा और भक्ति से सब बदल सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं। धन संपत्ति न होने पर भी सच्ची निष्ठा से पूजा करनी चाहिए। जब हम सूर्य देव का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य का संचार होता है। राजा चंद्रकेतु ने इस व्रत से अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। निर्धन ब्राह्मणी ने इस व्रत से अपना जीवन बदल लिया। प्रिय भक्तजनों, इन सभी प्रसंगों से यह सिद्ध होता है कि महारविवार व्रत जीवन को दुख से सुख, अंधकार से प्रकाश और निराशा से आशा की ओर ले जाता है। आज भी यदि कोई मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य, शांति अवश्य आती है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत जीवन को संवारता है बल्कि पूरे समाज को धर्म, करुणा और सहयोग की भावना जागृत करता है। इस प्रकार हमने महारविवार व्रत की कथा श्रवण किया। तो प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हो सके तो हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी।